राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी जी, आइए जानते हैं 22 साल पूरे होने पर उनके क्या विचार हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका दृष्टि नाव में। जी। मैम, झारखंड बने हुए 22 साल पूरे हो गए, तो आप एक बुद्धिजीवी हैं, तो इस 22 सालों में जिन उद्देश्यों को लेकर झारखंड बना था, आज 22 सालों के बाद कहाँ पे पाती हैं झारखंड को? देखिए, पिछली सरकारों में काम सही ढंग से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इतना असंतोष रहा और इतनी गरीबी रही। महिलाओं की तस्करी होती रही। जो युवा हैं वो बेरोजगार रहे या उनका पलायन होता रहा। दूसरे राज्यों में जाकर दर दर की ठोकरें खाते रहे थे। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, महागठबंधन बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। और आपने देखा होगा कि लगातार किस तरह से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी गांव देहात, सुदूर जंगल, दुर्गम इलाकों में पहुंच रहे हैं। हर प्रखंड, पंचायत, हर जिला, हर वार्ड में आयोजन हो रहा है और लोगों तक योजनाएं पहुंचाई जा रही है। पहले गांव के लोग और दूर दराज के लोग सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा लगा कर वो थक जाते थे, बिचौलिए उनके पैसे भी हड़प लेते थे। लेकिन अब उनसे डायरेक्ट अधिकारी जाकर मिल रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। और कितने लाख, इसके पहले वाले फेज में शायद 37 लाख लोगों को इसका फायदा आवेदन आए। इस बार भी जितने आवेदन आए, लगभग उनमें से 70-80% का निपटारा तक हो गया। और अब इसी तेजी से अगर काम होता रहेगा तो निश्चित रूप से झारखंड आने वाले 2 वर्षों के अंदर अंदर इस राज्य का, इस देश का सबसे ज़्यादा विकसित राज्य कहलाएगा, जिस तेजी से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि झारखंड अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में आए। मगर जिस तिथि को चुना गया झारखंड बनने के लिए, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन, उनके गांव गए थे कुछ दिनों पहले हम लोग। तो वहाँ पे जो उनके वंशज हैं, उन लोगों को भी पानी का कनेक्शन नहीं मिल पाया है, उन लोगों को भी सरकारी शौचालय तक मुहैया नहीं है। तो ऐसा क्यों इस तरह की छूट हो जाती है? कैसे वो लोग विकास से छूट जाते हैं? यही तो सोचने वाली बात है कि जिन्हें जिम्मेदारी मिली हुई है इस इन कामों को करने की, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। खूंटी से भी जैसे माननीय करिया मुंडा जी खूंटी से रहे, अभी माननीय अर्जुन मुंडा जी उसी इलाके में काम कर रहे हैं। इतने सारे सरकारी अधिकारी या पार्षद और तमाम पंचायत स्तर पर भी मुखिया और तमाम लोग हैं जिनको हर साल करोड़ों की राशि मिलती है काम करने के लिए। अगर वो काम नहीं हो रहा है तो ये सबकी जवाबदेही है, हर व्यक्ति की जवाबदेही है देखना कि कहाँ पर भ्रष्टाचार है या कहाँ पर इतने सालों तक काम क्यों नहीं हुआ। हर साल, आज से नहीं, जब से राज्य बना है 2000 से लेके ये 22 साल है। 22 साल में 17-18 साल तो भाजपा की सरकार रही। और हर सरकार में, हर स्थापना दिवस में, हर बिरसा जयंती के अवसर पर सभी बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग वहाँ जाकर माल्यार्पण करते रहे हैं। तो आखिर अब तक वहाँ विकास क्यों नहीं हुआ, ये भी सोचने वाली बात है। और हम सबका ये अधिक कर्तव्य है कि अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उन कारणों को ढूंढा जाए और तत्काल कार्य किया जाए। मैम, एक और महत्वपूर्ण सवाल, झारखंड सरकार को अब 3 साल होने को हैं, तो इन 3 सालों में भी काफ़ी सारे बोर्ड निगमों का भी गठन नहीं किया गया। जैसे कि आप महिला आयोग की जब रही थी अध्यक्ष, तो बहुत ज़्यादा काम किया था, तो आपसे बहुत उम्मीदें थी। अब आप राज्यसभा में हैं, तो निस्संदेह महिलाओं की आवाज़ को मजबूती से उठा रही हैं। मगर जो राज्य में जो आयोग और जितने भी हैं बोर्ड हैं, उनका गठन क्यों नहीं हो पाया अभी तक में? देखिए, इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकती, मैं आधिकारिक नहीं हूँ, मैंने आधिकारिक रूप से कोई जवाब नहीं दे सकती। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि शुरुआत में जब से सरकार बनी तो कोविड की वजह से 2-3 साल ऐसे ही व्यर्थ चले गए। पिछली सरकार जब गई थी तो ट्रेजरी खाली करके गई थी और माइनस में थी। हर विभाग में हजारों करोड़ रुपए का बकाया था। उस समय के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे और लोग थे, उनको पैसे तक नहीं भुगतान किए गए थे। तो जब हमारी सरकार आई, चूंकि कोविड था, तो राजस्व की वसूली नहीं हुई। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रायोरिटी है उस पर फोकस किया। राजस्व वसूली बाद में हुई तो फिर उन्होंने एक तो कोविड के समय में बाहर से मजदूरों को लाना, हाँ, एक भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं हुई यहाँ। और तमाम तरह की व्यवस्था की गई कि पूरे देश में उनकी प्रशंसा हुई। उसके बाद वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर उन्होंने फोकस किया, एजुकेशन में, हेल्थ में। और कोई भूखा न रहे, तो उन क्षेत्रों में उन्होंने फोकस किया। और अब तमाम तरह की योजनाएं लॉन्च हो रही हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द बोर्ड निगम आयोग वो जो गठन करेंगे। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी पॉजिटिव है, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द गठन हो जाए। एक अंतिम सवाल मैम, कि चूंकि आप लगातार महिलाओं और बच्चों के हित में काम करती रही हैं, और इधर बीते दिनों में हमने देखा कि महिलाओं पे अचानक से अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो एक
बुद्धिजीवी होने के नाते उसका क्या कारण आपको समझ में आता है और क्या समाधान आप देखती है कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सके? देखिए, घटनाएँ हमेशा पहले भी घटती थी, अभी भी घट रही हैं। लेकिन अभी रिपोर्ट ज़्यादा इसलिए हो रही हैं क्योंकि आज सबके पास मोबाइल है और तुरंत सोशल मीडिया में चीज़ें आ जाती हैं, तो वो चीज़ें दिखती हैं। घटनाएँ पहले भी होती थी और ये एक विकृत मानसिकता वाले लोग समाज में हमेशा से रहते हैं। अब ज़रूरत है कि उनके मन में इतना भय हो कानून का कि उस खौफ़ की वजह से वो क्राइम करने से बचे। जब भी कोई बड़ी घटना होती है, कुछ दिनों तक लोगों में खौफ़ रहता है, फिर लोग अपने आप पहले की स्थिति में आ जाते हैं। जब निर्भया कांड हुआ था, आप ध्यान दीजिए कि उस समय कैसा माहौल बना था पूरे देश में। इतने सारे नए-नए कानून बनाए गए हैं, हज़ार करोड़ रुपया हर साल एक फंड एक अकाउंट में रखा गया कि इससे हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे लड़कियों को। लेकिन फिर बाद में ये घटनाएँ सिर्फ़ हमारे राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में हुई है। अभी आपने देखा जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ किस तरह से एक लड़की को होटल में जो रिसेप्शनिस्ट थी, उनके साथ किस तरह का टॉर्चर हुआ। और ये घटनाएँ निरंतर है, तो कहीं न कहीं इसमें समाज की भी ज़िम्मेदारी है, परिवार की भी ज़िम्मेदारी है, प्रशासन की तो है ही, पुलिस को तो सख्त होना ही पड़ेगा। मैं यही कहूँगी कि अगर इस तरह से लगे कि कोई व्यक्ति आप पर गलत मैं लड़कियों से कहना चाहूँगी गलत निगाह रख रहा है, कोई लड़की शुरुआती दौर में अगर पता चल जाए, तो निश्चित रूप से अगर आप पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट करें या अभिभावक नज़र रखें, तो घटना कोई बड़ा रूप नहीं ले पाएगी और पहले ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अधिकतर मामलों में देखा गया है कि कोई परिचित, कोई प्रेमी, कोई दोस्त और मोहल्ले के कोई या रिश्तेदार ऐसे लोगों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है और उनके बारे में पहले से किसी को भनक तक नहीं होती। तो और जब घटना घटित हो जाती है तब जाके वो रिपोर्ट होता है। तो पहले से सावधानी ज़रूरी है और मुझे लगता है कि अभी मोबाइल पे सारी चीज़ें इतनी आसानी से उपलब्ध हैं, कुछ अश्लील चीज़ें जिसकी वजह से भी लोगों की मानसिकता विकृत होती जा रही है। इस मुझे लगता है इस तरह इसमें कुछ अंकुश लगना चाहिए सरकार की तरफ से भी कि सारे साइट्स को आप अवेल नहीं कर सकें। जी। बिल्कुल सही मैम। तो मतलब संसद में क्या आप इस तरह की मांग उठाएंगे कि जो अश्लील कंटेंट बहुत ही आसानी से उपलब्ध है इंटरनेट पे, तो उस पे रोक लग सके, ऐसा आप कुछ? बिल्कुल इस पर विचार किया जाना चाहिए हम हमारे कंट्री में इस पर विचार विमर्श होना चाहिए कि कैसे इस पर रोक लगाई जाए ताकि हमारी युवा पीढ़ी हमारे बच्चे गलत दिशा में ना जाए और उनकी मानसिकता जो विकृत होती जा रही है वो ना हो क्योंकि हमारे देश में वो नैतिकता को हमेशा महत्व दिया जाता रहा है और आजकल स्कूल में जो सिलेबस है उसमें भी नीति शास्त्र टाइप की किताबें या कोई सब्जेक्ट उसमें से बाहर कर दिया गया है। पहले था कि बड़े लोगों की जीवनी पढ़ा करते थे, सिलेबस में हुआ करता था, ऐसे लेटर्स लिखे जाते थे तो बच्चों के दिमाग में अच्छी बातें आती थी। अब उस तरह बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, खाली रटो और लिखो, पढ़ो, तो उससे भी कई बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। धन्यवाद। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रही थी राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी, जो सत्तारूढ़ दल के पार्टी से हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। उन्होंने अपनी पूरे विचार को रखा झारखंड राज्य के 22 साल पूरे होने से लेकर के संवेदनशील सामाजिक मुद्दों पर। बने रहें ऐसे ही ताज़ा राजनीतिक सामाजिक अपडेट्स के लिए हमारे संग। कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं विजय दत्त पिंटू। फिलहाल इतना ही।